हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज हम पढ़ रहे हैं विजयनगर साम्राज्य, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के हिसाब से, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और विजयनगर साम्राज्य एक कहाँ पर स्थित था? ये साउथ इंडिया में स्थित था। हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक भी ये स्थित था। और इसकी ये महत्वपूर्ण कला थी। जैसे देखो, ये हम्पी का मंदिर है इत्यादि। ये इसकी स्थापत्य और संस्कृति कलाएँ थी। अब हम देखेंगे इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर दक्षिण भारत में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली एवं अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। संगम राजवंश की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने। और उसके बाद में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भी नींव डाली। किसके आशीर्वाद कर लेकर के? विद्यारण्य संत से आशीर्वाद लेकर के। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर और विद्यानगर शहर की स्थापना की। किसने की थी? विजयनगर और विद्यानगर शहर की स्थापना हरिहर प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और राजभाषा क्या थी? तेलुगु। क्या थी राजभाषा? तेलुगु। विजयनगर के शासकों ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी ने बहमनी शासक से मुदगल के किले का प्रसिद्ध युद्ध किया। किसका? मुदगल का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? बुक्का प्रथम और बहमनी शासक के मध्य। बुक्का प्रथम ने वैद्य मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर सेकंड ने संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था। देवराय प्रथम ने पहली बार मुसलमानों को विजयनगर की सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। किसने की थी मुसलमानों को सबसे पहले भर्ती होने की प्रक्रिया? तो विजयनगर के साम्राज्य ने, और उसमें देवराय प्रथम थे। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। ठीक है। देवराय द्वितीय को एक अभिलेख में गज बैठकर हाथियों का शिकारी कहा जाता था। गज बैठकर किसे कहा जाता था? देवराय द्वितीय को। और देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मा सूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। किसको? मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं हम। फिर है कृष्ण देवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पिता में आदि उपाधि धारण की। किसने? कृष्ण देवराय ने 1509 से लेकर के 29 ईस्वी तक। सालुब तिम्मा कृष्ण देवराय का योग मंत्री एवं सेनापति था। कौन था? सालुब तिम्मा। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया? तो वो कृष्णदेव राय को बताया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मलयाद तथा संस्कृत में जामवती कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना की। ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना। कृष्णदेव राय ने किस किस की रचना की थी? तो तेलुगु में अमुक्त मलयाद, संस्कृत में जामवती कल्याणम एवं उषा परिणय की रचना की। कृष्णदेव राय के युग को तेलुगु साहित्य का गौरवशाली युग भी कहा जाता है, क्योंकि उनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि अष्टदिग्गज रहते थे। इनमें अलसानी पेडन्ना सबसे महत्वपूर्ण कवि थे।
जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह कहा गया। इन्हें सुरोचित संवय या मनु चरित्र तथा हरिकथा संगम की रचना की। किसने की? जो अलसानी पेड्डना थे सबसे महत्वपूर्ण कवि, उन्होंने तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने किसी की रचना की थी? मनु चरित्र, हरिकथा संगम और स्वरोचित संभव की। अष्टदिग्गज में अन्य कवि थे तेनालीराम, पांडुरंग महात्म्य, नंदी, तिम्मन, परिजातरण और इनके नाम थे जिन्होंने रचना की थी। और यादेगी मलन ने राजशेखर चरित, गुर्जरती कल हसित महात्म्य, भट्टमूर्ति ने नरसमा मिलियम और जिगली रतन ने राघव पांडवीय और अच्युल राजू रामचंद्र ने रामाभ्युदय सकल कथा एवं सार संग्रह की रचना की थी। ये इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन पता नहीं प्रीलिम्स में खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी आपको याद रखना जरूरी है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो अष्टदिग्गज थे कवि, ये किसके शासनकाल में थे, या फिर इनके नाम पूछ लेगा कि ये क्या है। जैसे इनके नाम लिख दिए, फिर पूछेगा ये क्या कवि, लेखक, तो ये इसमें कंफ्यूज कर देगा आपको। तो ये नाम रखने याद जरूरी है। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक नए नगर एवं हजारा तथा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई थी। जो राक्षसतागड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1965 ईस्वी को हुआ था, और इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। किस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ? बन्नीहट्टी, तालीकोटा या राक्षसतागड़ी युद्ध के बीच में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? राम राय कर रहा था। कौन कर रहा था? राम राय। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह ने कर रहे थे। जो विजयनगर के तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उन्होंने शामिल थे। जैसे कौन? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इन्होंने संयुक्त रूप से इसका नेतृत्व किया। नेतृत्व कौन कर रहा था? अली आदिल शाह कर रहे थे। बराड़ तालीकोटा के युद्ध में शामिल नहीं था। विदेशी यात्री सेवेल तालीकोटा युद्ध राक्षसतागड़ी का युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। कौन था? पूछ सकता है। विदेशी यात्री सेवेल। अराबिडु वंश 1570 से 1672 ईस्वी में विजयनगर का चौथा राजवंश था, जिसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी। कौन था? अराबिडु वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने सदाशिव को हटा दिया और पेनुकोंडा में स्थापना की थी। अराबिडु वंश का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय था। कौन था? रंग तृतीय। अराबिडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही पोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। अब हम देखते हैं विजयनगर कालीन प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का क्रम घटते हुए इस प्रकार है। प्रांत, उसके बाद में कोट्टयम या बलनाडु जिला होते थे, फिर नाडु या मेलग्राम 50 ग्रामों का समूह होता था, फिर उर ग्राम। तो जैसे ऊपर से नीचे की ओर प्रांत, कोट्टयम, बलनाडु, नाडु, फिर उर, इनका क्रम होता था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने के लिए से कर मुक्त थे। विजयनगर के शासक उत्तराधिकारी की नियुक्ति अपने जीवन काल में ही कर दिया करते थे। राजा और युवराज के बाद केंद्र का मुख्य अधिकारी प्रधानी होता था, जो मराठा कालीन पेशवा के समरूप था। शासक अंगरक्षक के रूप में स्त्रियों को नियुक्त करते थे। विजयनगर के साम्राज्य के एक इम्पोर्टेंट बात थी, क्वेश्चन भी पूछा था प्रीलिम्स में,
कि जो विजयनगर की स्त्रियां थी या महिलाएं थी उनको सभी में खुली छूट थी। वो कवि भी थी, लेखक भी थी, पहलवान भी थी, सिपाही भी थी, वो सभी काम करती थी। तो ये स्त्रियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट की बात है और उन विजयनगर साम्राज्य में इतनी समानता मिली थी स्त्रियों को। फिर है आयकर व्यवस्था। यह ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था थी। इसमें स्थानीय स्वच्छता व्यवस्था की वास्तविक शक्ति 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में थी। अधिकारियों का पद वंशानुगत था। जो आयकर व्यवस्था थी वो ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी एक व्यवस्था थी और इसमें स्थानीय स्वतंत्रता थी और वास्तविक शक्ति 12 ग्रामीण अधिकारियों के हाथों में थी। अधिकारियों का पद वंशानुगत था। फिर एक कर्णिक नामक आयकर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। तो पूछ सकता है कर्णिक क्या है, तो इस व्यवस्था के क्रय विक्रय से संबंधित दस्तावेज रखने वाला होता था। फिर हम देखते हैं आगे जो नायंगर व्यवस्था थी। एक तो थी आयंगर व्यवस्था, एक नायंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था किससे जुड़ी हुई थी? ग्रामीण प्रशासन से। और जो नायंगर व्यवस्था थी विजयनगर प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। विजयनगर कालीन नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था जो अमरनम कहलाता था। फिर है गवर्नरों को प्राय दंडनायक कहा जाता था। न्यायालय 4 प्रकार के थे: त्रिशिष्टता, चल, मुद्रिता और शास्त्रीयता। विजयनगर साम्राज्य की क्रयदासों को वैश्य वर्ग कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। फिर है विजयनगर साम्राज्य के कर। तो हमने कर देख लिए। विजयनगर साम्राज्य में के प्रमुख कर जैसे कदमई, मगमाई, कनकई, कतनम, वर्णम, भोगम, बारी, पतम, इराई और कतायम। विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर भी लिया जाता था और वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे कूदी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? कूदी। गोवा की बहमनियों से सर्वप्रथम छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। कौन गोवा को बहमनियों से छीनने वाला कौन था? विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का यात्री निकोलो डिकोंटी था। कौन था? निकोलो डिकोंटी था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। जो इटली का यात्री निकोलो डिकोंटी वो किसके समय आया था? विजयनगर में देवराय प्रथम के शासनकाल में। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में मुक्तमाल्यद, संस्कृत में जावंती कल्याणम की रचना की और ये किसकी स्थापना की थी? किसकी रचना की थी? वह उषा परिणय की। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पिता में आदि उपाधियां प्राप्त थी। ये मैं NCERT से पढ़ा रहा हूँ। तो ये विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो गया NCERT के तरीके से। बाकी और जो क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।